गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम जियोग्राफी का चैप्टर 6 लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म्स रीड कर रहे थे। यूनिट 3 पेज नंबर 51 हमने रीड किए थे कुछ पैराग्राफ्स इसके। अब हम पेज नंबर 53 से वापस रीड करेंगे कुछ पैराग्राफ जो बचे हुए हैं। चेंजिंग लैंड फॉर्म्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी SHT की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 53 निकालिए। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 53। लैंड चेंजिंग लैंड फॉर्म्स यूनिट 3 लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे थे हम जियोग्राफी का। तो पेज नंबर 53 से हम स्टार्ट करेंगे। चेंजिंग लैंड फॉर्म्स। चेंजिंग मीन्स होता है बदलना। चेंजिंग मीन्स होता है बदलना। लैंड फॉर्म मतलब भू आकृतियों का बदलना। अब भू आकृतियों में कौन कौन सी चीजें होती हैं आपको बेसिकली पता होगा कि भू आकृतियों में पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं, पठार होते हैं। इसके अलावा भू आकृतियों में और हम इंटरनल जाते हैं तो भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म्स, चेंजिंग लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियों का बदलना। तो हम स्टार्ट करेंगे। We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere. We know that हम जानते हैं कि लेवल मीन्स होता है स्तर, ऑफ सरफेस मीन्स सतह, ऑफ द अर्थ पृथ्वी की जो सतह होती है वो कभी समान रूप से हमें नहीं देखने को मिलती है। हमेशा वो कहीं ऊंची होती है तो कहीं नीची होती है। ऐसे पृथ्वी की जो सतह है वो हमेशा असमान होती है, इक्वल नहीं रहती है। एट सम प्लेसेस इट इज फ्लैट। कुछ स्थान जो होते हैं वो फ्लैट प्लेन्स होते हैं, समतल होते हैं, मैदान होते हैं। माउंटेन्स कुछ जो होते हैं वो पर्वत होते हैं। आर प्लेटोस और कुछ जो होते हैं वो पठार होते हैं, ऊंचे नीचे। These are created by the changing forces। और यह सब पृथ्वी के दबाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? दबाव के कारण होता है। The internal and external forces of the earth keep on changing constantly। The internal मीन्स होता है आंतरिक, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, फोर्सेस मीन्स होता है दबाव। पृथ्वी का जो आंतरिक और बाहरी दबाव होता है उन सब के कारण उनमें लगातार चेंजेस होता रहता है। क्या होता रहता है? लगातार कॉन्स्टेंटली चेंजेस होता रहता है, लगातार वो बदलते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द लैंड मूवमेंट प्रोसेस। और इसी को क्या कहते हैं? भू गतिविधि प्रक्रिया कहते हैं। The internal powers generate two types of movements। जो आंतरिक शक्तियां हैं वो उत्पन्न करती है, जनरेट मीन्स उत्पन्न करती है। किसको? दो तरह की गतिविधियों को उत्पन्न करती है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल मीन्स होता है क्षैतिज और वर्टिकल मतलब होता है सीधा। दो प्रकार के दबाव उत्पन्न करती है, गतिविधि उत्पन्न करती है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। और इन दोनों गतिविधियों को भी दो भागों में बांटा गया है, क्लासिफाइड, दो भागों में विभाजित किया गया है। लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी में धीरे धीरे होने वाली गतिविधि। सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी में एकदम से अचानक होने वाली गतिविधियां। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्लो अर्थ मूवमेंट। पृथ्वी में धीरे धीरे होने वाली गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। दिस हैपन्स वेरी स्लोली। हैपन्स मीन्स घटित होना। यह जो है वो बहुत धीरे धीरे घटित होती हैं। दिस इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या शामिल है? इसमें महाद्वीप का बनना और माउंटेन पर्वतों का बनना शामिल है। इंक्लूड मीन्स शामिल होना। द कॉन्टिनेंटल लैंड, महाद्वीप द कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट कैन बी सीन ऑन द वास्ट एरियाज। जो महाद्वीपीय लैंड, महाद्वीप पे होने वाली गतिविधियां हम बहुत सारे बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। सीन द वास्ट एरियाज, बहुत सारे बड़े क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। These movements work in horizontal directions, wearing down highland and rising down lowlands। यह गतिविधियां क्षैतिज दिशाओं में होती है जो
नीचे से ऊपर की ओर होती हैं। दिस मेक कॉन्टिनेंट, और यही प्रक्रिया जो है कॉन्टिनेंट महाद्वीप, प्लेटोस पठार और प्लेन्स ऑन द अर्थ, इनका निर्माण करती है। अपोजिट टू इट इज द माउंटेन मेकिंग मूवमेंट, इसके विपरीत यह माउंटेन मेकिंग पर्वतों को बनाने वाली प्रक्रिया है। वेयर द फोर्सेस वर्क हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से इसका निर्माण होता है। द क्रिएट्स प्रेशर और टेंशन इनसाइड द अर्थ एंड रॉक्स ब्रोकन आर बेंट, इससे पृथ्वी के अंदर दबाव व तनाव पैदा होता है, जिसके कारण चट्टानों का निर्माण होता है। क्या होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। प्रेशर मीन्स होता है दबाव, टेंशन मीन्स होता है तनाव। दिस हैव इफेक्ट ऑन लिमिटेड एरियाज, मगर यह जो दबाव और तनाव होते हैं ये कुछ एरिया में होते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ माउंटेन मेकिंग, यह पर्वतों को बनाने वाली प्रक्रिया है। माउंटेन मेकिंग टेक्स प्लेस बाय टू वेज, माउंटेन बनाने की जो प्रक्रिया है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, फोल्डिंग एंड ड्रिफ्टिंग। फोल्डिंग माउंटेन आपको पता है, जो मुड़े हुए पर्वत होते हैं, है ना, वलन पर्वत होते हैं, उसे हम फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ कासेस वेव लाइक बेंड्स इन रॉक्स, जो क्षैतिज गतिविधियां होती हैं उनके कारण यह वेव मतलब कि समुद्री तरंगों की जैसे दिखती हैं। सच बेंड्स आर कॉल्ड फॉल्स, और इन्हीं मुड़े हुए को हम क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं। इन इट द फ्यू पार्ट्स ऑफ रॉक्स लिफ्ट अपवर्ड यू बेंडिंग एंड सम ऑफ द बेंड डाउन, और इस प्रकार की जो रिफ्ट होती है, चट्टानें होती हैं, वो कुछ ऊपर जाती हैं और कुछ नीचे आती हैं। रिफ्टिंग मीन्स होता है फटी हुई जो चट्टानें होती है ना, उन्हें हम कहते हैं रिफ्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग विथ प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। क्षैतिज भू गतिविधियों के कारण जो चट्टानें टूट जाती है दबाव और तनाव के कारण, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्टिंग चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्टिंग चट्टानें। फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लिफ्ट एंड फ्यू पार्ट गो डाउन, और कुछ इसमें जो सतह होती है, भूमि होती है, वो उठी हुई होती है, और कुछ जो होती है डाउन होती है, दबी हुई होती है। द रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, इन घाटियां और ब्लॉक माउंटेन इनके कुछ उदाहरण हैं। सॉरी। सडन लैंड मूवमेंट, अचानक होने वाली गतिविधियां, इसमें क्या क्या है? समटाइम्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस देयर ऑक्यूर डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स ऑन द अर्थ विद सडन लैंड चेंज। समटाइम्स, कुछ समय में, अनएक्सेप्टेड फोर्सेस, जिन्हें हम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, एकदम से अचानक से जो दबाव उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के अंदर अचानक से, उन्हें हम क्या कहते हैं? सडन लैंड मूवमेंट। दीज इवेंट्स आर कॉल्ड सडन लैंड मूवमेंट, इन्हीं को हम अचानक होने वाली गतिविधियां कहते हैं। दिस हैपेंस इन टू वेज, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। इसमें होने वाली, अचानक होने वाली जो गतिविधियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी का उद्गम होना, और भूकंप, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप का होना, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वोल्केनो। The volcano is prominent among agent which causes sudden change on the earth. Volcano means होता है ज्वालामुखी, prominent मतलब मुख्य रूप से, among agent which causes sudden change on the earth. The volcano is a round hole or on an open vent on the earth. Volcano जो होता है वो राउंड छिद्र होता है, गोल घेरा होता है. The extremely hot gases, liquid, hot water, pieces of rocks, ash, smoke come out from the interior of the earth from the hole. और इस ज्वालामुखी के मुंह से बाहर आने वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं गर्म गैसेस, लिक्विड, गर्म जो तरल होता है वो,
हॉट वाटर गर्म जल, पीसेस ऑफ रॉक्स पत्थरों चट्टानों के टुकड़े, एश राख, स्मोक धुआं, ये सारी चीजें जो हैं ज्वालामुखी के गर्भ से मुंह से बाहर आती हैं। द होल फ्रॉम विच दिस सबस्टेंस कम आउट इज कॉल्ड वोल्केनोज माउथ। और जिस ज्वालामुखी के मतलब ज्वालामुखी से के छिद्र से होल से जो चीजें बाहर आती हैं उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी का मुंह कहते हैं। एंड द एंटायर एक्टिविटीज आर कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। और जो ये सारी गतिविधि होती है ज्वालामुखी के साथ इसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज हॉट, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है वो गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ओके, तो आज आपके लिए इतना ही रहेगा। आज हमने जियोग्राफी का यूनिट 3 चैप्टर 6 लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स में से चेंजिंग लैंडफॉर्म का पैराग्राफ जो है रीड किया है। तो इसे आप घर पे फिर एक बार रीड करें, 2 बार रीड करें। आप जितनी बार रीड करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर, आपके होमवर्क के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वर्क तो कर रहे हैं, मुझे सेंड भी कर रहे हैं, मगर जब मैंने फेस टू फेस उनसे क्वेश्चन किए तो वो मुझे आंसर नहीं दे पाए। मतलब कि वो बच्चे सिर्फ मुझे वर्क करके सेंड कर रहे हैं, उसे लर्न नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप इस चीज को समझें कि आपको जो वर्क दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क का मीन्स होता है उसे याद करना फिर लिखना। आप सिर्फ अगर मुझे सेंड कर देंगे और याद नहीं करेंगे, और अगर स्कूल ओपन होते हैं और आपकी एग्जाम होगी तब आप क्या करेंगे? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इसे समझने के साथ साथ याद भी करें। तो आज आपका होमवर्क है हिस्ट्री में आपका 1 से 7 तक के क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हूं मैं आपको। कासेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? ये आपको 3 टाइम्स अपने होमवर्क में करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सिर्फ होमवर्क में ना करें, इसे याद भी करें, लर्न भी करें। ओके, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।